नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे, शब्द सुनिया करो। महाराज ने गुरुजी महाराज ने हमारे गुरुजी महाराज ने गुरबानी से संगतों के लिए ब्लेस शब्द प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। कुछ रागी साहिब मांझी हैं जिनको महाराज ने ब्लेस किया था, जिनके सारे शब्द ब्लेस नहीं किए, किसी किसी रागी के कुछ शब्द ही ब्लेस किए हैं। तो वो सब ब्लेस शब्द हम लोग आए दिन सत्संगों में सुनते हैं। संगत जी, आज हमारे बीच में ग्रीना जी उपस्थित हैं, जो कि एक शब्द का भाव बताने की कोशिश करेंगी। हम लोग सिर्फ भाव ही बता सकते हैं, और वो शब्द गुरबानी के किस अंग से लिया गया है इसका भी बताएंगी, और कौन से रागी जी को हमारे गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया था इसके बारे में भी बताएंगी। आइए हम सब मिलकर गुरु परिवार की तरफ से ग्रीना जी का स्वागत करते हैं। जय गुरु जी ग्रीना जी। जय गुरु जी ग्रीना जी। जय गुरु जी। जय गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। प्लीज बताएं। जी, आज का जो शब्द है वो है घर आनंद हमारे। ये गुरुजी महाराज का एक ब्लेस्ड शब्द है, जो जब गुरुजी अर्जन देव जी के रूप में आए थे तब उन्होंने लिखा था। और ये गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग से लिया है, 609 अंग से। और इस शब्द के जो रागी जी हैं वो हैं भाई कुलजीत सिंह जी। बहुत ही प्यारा शब्द है। इसमें घर आनंद हमारे शुरुआत होती है। मैं दो दो लाइंस गुरुजी की आज्ञा से बोलती जाऊंगी और उनका अर्थ भी बोलती जाऊंगी साथ साथ। पहली है घर आनंद हमारे। जैसे जब हम पहली बार जुड़ते हैं गुरु महाराज से तो हम उस घर को समझते हैं जिसमें हम फिजिकली रहते हैं। पर जैसे जैसे गुरु महाराज कहते हैं तुम्हें सुनना है, समझने की जरूरत नहीं, वैसे ही गुरु महाराज ने फिर समझाया वो घर तो हमारा मन होता है। तो यहाँ पर घर का अर्थ है मन। घर आनंद हमारे, इसका अर्थ है कि जब से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ, जब से गुरु महाराज मेरे जीवन में आए हैं और मैं उनके सत्संग में जाने लगी हूँ, तो मेरे मन के अंदर अंदर एक सुकून सा, एक खुशी सी होने लगी है, हर पल रहने लगी है। उसको जैसे हम बोलेंगे ना, माय होम इज फिल्ड विद ब्लिस, हैप्पीनेस, जो हर पल मन में टिकी रहती है, बार बार हम उसको भूलते नहीं है, सैडनेस नहीं आती फिर। आगे सुख पाछे सुख सहजा। इस लोक में इस जन्म में भी मुझे सुख ही सुख मिलने लग गया है जब से मैं गुरु महाराज से मिली हूँ। और मुझे ऐसा लगता है मेरा परलोक भी है, वो भी, उसमें भी सुख ही बसा रहने वाला है। आगे सुख पाछे सुख, मतलब लोक और परलोक दोनों में सुख ही सुख है। जब से गुरु महाराज मेरे जीवन में आए तो मेरे मन में हर पल का सुख बस गया है। सुख का मतलब सुकून है। एक जो पीस हम ढूंढते हैं, जिसकी तलाश में होते हैं, वो गुरु महाराज से जुड़ने के बाद हमें मिल जाता है। वो हमारे घर में हमेशा के लिए बस जाता है। घर मतलब हमारा मन। गुरपूरा भेटयो वड भागी, मन भया पर गासा। गुरपूरा भेटयो वड भागी, मेरा भाग्य, जो मेरी किस्मत है, इतनी अच्छी है। न जाने मैंने कौन से अच्छे कर्म करे थे कि मेरा भाग्य जाग गया। मतलब जब हमें भगवान मिल जाते तो हम यही बोलेंगे मेरा भाग्य जाग गया, मेरी किस्मत चमक गई, जो बोले जाते हैं गुरुजी जिसे वाकई में चमका देते हैं अपनी कृपा से। मुझे पूरे गुरु की कृपा मिल गई है, एक पूर्ण गुरु मिल गए, मेरे गुरु महाराज मुझे मिल गए। मन भया पर गासा। और गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की कृपा से मेरे मन में सद्बुद्धि पैदा हो गई है। मतलब एक मति जो हमारी सोई होती है, वो गुरु महाराज के जुड़ने के बाद अपने आप जाग जाती है। और गुरु महाराज हमें इतना प्यारा ज्ञान बख्शते हैं कि और कहीं किसी डिग्री से या किसी कहीं भी कुछ करने से हमें वो ज्ञान नहीं मिल सकता। तो मन भया पर गासा, मेरे मन में अपने आप ही वो भरते जा रहे हैं, जो बख्शना चाहते हैं वो देते जा रहे हैं। कोई ना पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का भरवासा। अब इस जगह जहाँ गुरु महाराज मिल गए, आ गए हैं, अब और कोई नहीं पहुंच सकता। कोई भी मेरे गुरुजी महाराज की बराबरी नहीं कर सकता। मेरे मन में अब वही बसे हुए हैं। अब मुझे मेरे गुरुजी महाराज, मेरे गुरु पिता का प्यार
और सहारा मिल गया है। मतलब जब हमें भगवान मिल जाते तो हमें लगता है अब किसी और की जरूरत नहीं है, वो कोई जगह नहीं ले सकता। तो सबसे बड़ी कृपा ही भगवान की है कि वो आपको चुन लें और आपको ये सोझी बख्श दें कि अब भगवान है, हमें और किसी सहारे की जरूरत नहीं है, उनकी कृपा से ही हमारे सारे कार्य होते जाएंगे। उनका भरोसा मुझे मिल गया है, तो और कोई उस जगह आ ही नहीं सकता। कोई ना पहुंचन हारा दूजा, मतलब उस जगह अब कोई नहीं पहुंच सकता जो जो जगह मेरे गुरु जी महाराज ने ले ली है। अपने सतगुर के बलिहारे, मैं अपने सतगुरु जी, मेरे जो गुरु जी महाराज हैं, उन पर वारी वारी जाती हूँ। बलिहारी मतलब आप उन पे कुर्बान हो, वारी वारी जा रहे हो। मैं अपने सतगुरु जी, अपने गुरु जी महाराज पर वारी वारी जाती हूँ और उन पर कुर्बान जाती हूँ। आगे सुख पाछे सुख सहजा, घर आनंद हमारे। मेरा लोक भी और मेरा परलोक भी दोनों सुहेले हो गए, दोनों सुखी हो गए। मुझे विश्वास है मेरे गुरुजी महाराज मिल गए तो मेरे हर दिन मेरा अच्छा है, हर कर्म मेरा अच्छा हो जाएगा और मेरे मन में हर पल आनंद ही आनंद है जब से गुरु महाराज आए। अंतर्जामी करने हारा, सोई खसम हमारा। पहले अंतर्जामी करने हारा। अंतर्जामी मतलब अंदर, जो हमारे अंदर है। मेरे गुरुजी महाराज जो कि अंतर्यामी है, अंदर से हमें जानते हैं पूरी तरह से, जो कि हमारे शिव हैं और हमारे मन में रहते हैं। वो हमारे दिल में क्या है ये जानने वाले और सारी दुनिया में खुद ही सब कुछ करने और कराने वाले हैं। वो गुरु महाराज जिनको सब कुछ पता है, जिनसे कुछ भी छुपा नहीं है, वो अंतर्यामी है। सोई खसम हमारा, वही हमारे खसम है। खसम का मतलब वैसे हस्बैंड होता है, तो सबसे पहला खसम हमारा रब ही होता है, हमारे गुरु महाराज, हमारे जो भगवान है, जिनको हम क्रिएटर को मानते हैं। सबसे पहले वही हमारे हर शरीर के हर कण में बसे होते हैं। तो वही हमारे खसम है, हमारे रब हैं, जो हमारे परम पिता परमेश्वर हमारे गुरु जी महाराज हैं। निर्भव भय गुरु चरणी लागे, एक राम नाम आधारा। निर्भव भय गुरु चरणी लागे। जब से मैं मेरे गुरुजी महाराज से मिली हूँ, मैं उनके चरणों में आई हूँ, उनके शरण में मुझे आसरा मिला है। वो मेरे मन बिल्कुल ऐसा निडर हो गया है, मुझे किसी चीज का डर ही नहीं है। निर्भव मतलब निडर हो जाना। अब कोई भी डर मुझे छू नहीं सकता, क्योंकि अब गुरु महाराज वहां रहते हैं। जब भगवान रहते हैं तो अगर हम सही हैं तो हमारा डर खत्म हो जाता है। एक राम नाम आधारा। और अब मुझे गुरुजी से जुड़ने के बाद ये यकीन हो गया है कि एक राम ही है। राम मतलब भगवान के लिए राम, आप बोल लीजिए गुरुजी, भगवान का नाम एक वो ही है, मेरे जीवन का आधार और मेरा सहारा भी वही है। एक राम नाम आधारा, एक ईश्वर का नाम ही मेरे जीवन का आधार हो गया है। इसके अलावा जीवन में और कुछ है ही नहीं। सफल दर्शन अकाल मूरत। जब गुरुजी के पास आने के बाद, उनके सत्संग में जाने के बाद, अब मुझे ये विश्वास हो गया है कि अकाल मूरत परमात्मा, मतलब जो भगवान है, जो हमें दिखते नहीं है, फिर भी गुरु जी का दर्शन करना ही सुखदाई फल देने वाला है। जब हमारे मन में, हमारे अंदर जो हमारा घर है, जो ईश्वर का घर है, जब वहां पर आनंद हो जाता है तो सिर्फ एक ईश्वर के दर्शन ही हमें सुखदाई लगते हैं, कि हर पल लगता है बस ईश्वर ही मिले और कुछ हो ही ना। तो वो जब से हम गुरु महाराज के सत्संग में जाने लगते हैं, शब्द बाणी सुनते हैं, उनका शुक्राना करते हैं, तो हमारे जीवन में सिर्फ एक वो दर्शन की ही आस रह जाती है कि बस भगवान है और कुछ नहीं। प्रभ है भी होवन हारा। गुरुजी जो मेरे भगवान है, मेरे प्रभु हैं, उनका हाथ हर समय मेरे सिर पर मौजूद है और आगे भी हमेशा मेरे सिर पर रहेगा। मतलब प्रभु ही है जो है और मुझे संभाल रहे हैं। हर पल वो मेरा हाथ थामे, मेरे सिर पर अपना हाथ रखे, और वो हमेशा रहेगा भी, मुझे विश्वास है। कंठ लगाए अपने जन राखे, अपनी प्रीत प्यारा। जो गुरु जी की अच्छी और जैसे सच्ची संगत, अच्छी सच्ची से मतलब कि जो गुरु जी को मानती है पर गुरु जी की भी मानती है और गुरु जी के कहे पर चलती है। और गुरु जी जैसे बोलते हैं, सच सच के साथ रहो,
झूठ भांडा अपना खराब नहीं करना चाहिए, अंदर का जो अंदर का मन है हमारा साफ होना चाहिए। तो जो गुरुजी महाराज के हिसाब से चलती है संगत, गुरुजी उसे अपने गले से लगा के रखते हैं हमेशा। कंठ लगाए अपने जन राखे, वो अपने सेवक सेवक जन को हमेशा अपने गले से लगा के रखते हैं। मुट्ठी भर संगत जो बोलते हैं गुरुजी, उसका हिस्सा बना के रखते हैं जब हम गुरुजी महाराज के हिसाब से चलते हैं। और अपनी प्रीत और अपने प्यार की मीठी दात बख्शते रहते हैं। वो अपना प्यार ऐसा देते हैं जब हम गुरु महाराज के हिसाब से चलते हैं। कोई उसे मटेरियलिस्टिक लेता है, एक्चुअली गुरुजी वो अपनी कृपा को देते हैं हमें। हर पल जो ब्लेसिंग है वो गुरुजी की कृपा है, जो हमारे मोक्ष की राह तक ले जाता है। वो वाली कृपा गुरुजी हम पर बख्शते हैं, हमें वो सही राह दिखाते हैं जब हम गुरु महाराज के हिसाब से चलते हैं। इतनी कृपा इतनी मेहर करते हैं उनके प्यार से कि और कुछ होता ही नहीं है फिर जीवन में, सिर्फ गुरुजी की कृपा ही होती है और सिर्फ गुरुजी के शुक्राने होते हैं और वो बढ़ते ही जाते हैं। वटी वडियाई अचरज शोभा, कारज आया रासे। गुरुजी महाराज हमारे जो हैं वो उनकी जितनी वडियाई करो वो उतनी कम होती है। उनकी इतनी महिमा है, इतने शोभावान है कि उनकी कृपा अद्भुत है। आप उसको समझ ही नहीं सकते। जैसे जैसे वक्त होता है वो इतनी कृपा करते हैं, फिर हर पल हर बात ब्लेसिंग लगने लग जाती है। उनकी हर वडियाई ऐसा लगता है ये तो कम है, अभी तो शायद और भी इससे ज्यादा गुरु महाराज की कृपा है। और वो मतलब इतने उनकी जो बोलते हैं ना, एक नूर उनका वो बरसता ही जाता है। तो गुरु महाराज हमारे ऐसे हैं। कारज आया रासे। और जब से हम गुरु महाराज की शरण में आते हैं, सच्चे भाव से आते हैं, सिर्फ उनको मांगते हैं, उनको अरदास करते हैं कि आप अपनी शरण में रखिए और इस दुनियावी कीचड़ से हमें निकालिए, तो गुरु महाराज की कृपा ऐसी होती है कि हमारा हर कारज कारज मतलब हमारा हर काम कैसे हो रहा है हमें पता ही नहीं चलता। वो गुरु महाराज चलाते हैं, फिर वो डोर गुरु महाराज संभाल लेते हैं। और हमारी जो जिंदगी जैसे हमारी भाषा में बोली जाती है कि सही ट्रैक पे आ गई, तो गुरु महाराज उसको सही ट्रैक पे ले आते हैं। नानक को नानक को गुर पूरा भेटियो, सगले दुख निवासे। नानक को गुर पूरा भेटियो, हमारे गुरुजी जो हमारे गुरु नानक हैं, जब हम उनसे मिल जाते हैं तो हमारे जीवन के सारे दुख दुख दूर हो जाते हैं। नानक को गुर पूरा भेटियो, सगले दुख विनाशी, मतलब सारे दुख जो है आपके वो दूर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं जीवन में से। जब मतलब जो गुरु नानक है वही हमारे गुरु जी हैं, शिव भी गुरु जी हैं, नए अवतार में आए हैं। तो गुरु महाराज जब से हमारे जीवन में आते हैं, जो हमें हर पल संभालते हैं, आंसर भी देते हैं, जब से हम उनसे जुड़ते हैं हमारे जीवन के सारे दुख अपने आप हटने लगते हैं। घर आनंद हमारे, घर आनंद हमारे, मतलब उस दिन से जब से गुरु महाराज हम आप समझे हैं कि आप हमें अपने से जोड़े हुए हो, हम पर कृपा कर रहे हो, तो जो हमारे अंदर का मन है, जो अंदर घर है आपका, शिव का घर, उसमें इतना आनंद है कि हर पल सिर्फ एक शब्द में ही रस आता है। एक गुरु जी के साथ ही दुनिया अच्छी लगती है और हर पल आनंद रहता है। जो नेगेटिविटी थी वो अपने आप जाने लग जाती है। आगे सुख पाछे सुख सहजा, मतलब आगे का जीवन भी जो है, जो आगे का जन्म मतलब जो जन्म आगे के जन्म हम लेने वाले हैं, आगे सुख मतलब आगे जितने भी जन्म है अगर मिलते हैं तो वो भी सुखी हो जाएंगे, और जो पहले वाले हैं वो भी सुखी होते जाते हैं। गुरुजी हमारे पुराने कर्म बिल्कुल साफ करते जाते हैं अपने मंत्र जाप से। घर आनंद हमारे, बस ये सब करते करते मेरे मन में आनंद ही आनंद बस गया है और सिर्फ गुरुजी बसे हैं। गुरुजी महाराज कोशिश करिए शब्द की व्याख्या करने की। कोई गलती हुई हो, बोलने में हो ही जाती है महाराज, तो क्षमा कीजिएगा। और बहुत ही प्यारा शब्द है ये। और यही बोलूंगी, मेरा तो बहुत ही फेवरेट है और मैं इसको हमेशा यही समझती थी जब से गुरुजी मिले। तो मेरे फिजिकल घर में ये जो सीमेंट का है इसमें खुशी आ गई। वो जो गुरुजी बोलते हैं कि मैं ही समझाता हूँ, फिर उन्होंने खुद ही ये भाव दिया था कि मैं तेरे अंदर के घर की बात कर रहा हूँ, कि तेरे माँ सुखी कर दिया है मैंने उससे, तुझे आनंद में कर दिया है। तो गुरुजी महाराज ने खुद ही इसका अर्थ समझाया। फिर जब हम जुड़ते जाते हैं तो अपने आप समझते जाते हैं और गुरु महाराज को शुक्राना करते जाते हैं। लख लख शुक्राना गुरु जी, पासिन अंकल।
ओवर टू यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। बहुत ही सरल भाव से आपने जो शब्द आपने बताया था उसका भाव बताने की कोशिश की है। बिल्कुल ठीक बात है। शब्द सुनने से हम सब निहाल हो जाते हैं। हम सब कहते तो हैं कि हम गुरु जी की मानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग चूक कर ही जाते हैं। आप स्पेशली नई संगत को क्या संदेश देना चाहेंगी, जो गृहस्थ जीवन में अपना इस कल युग में अपना जो अपने असीमित सीमित साधनों में, मैं सीमित साधन ही कहूँगा क्योंकि वो जिस हिसाब से महाराज की कृपा है उस हिसाब से हमारे पास साधन तो हैं, लेकिन हम लोग महाराज की तरफ अभी आ नहीं पा रहे हैं। उनकी तरफ मतलब उनकी बात अभी मानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी उनके प्रति हमने सरेंडर नहीं किया। तो उस नई संगत को आप क्या बताना चाहोगी, जो गुरु जी की मानना चाहता है, कैसे माने गुरु जी की? थोड़ा सा समझाओ अच्छा, प्लीज। जैसे जैसे मैं खुद भी गुरुजी महाराज से मिली नहीं हूँ, मैं भी अभी की जुड़ी संगत हूँ। तो मैं तो अपने लाइफ का एक्सपीरियंस पूरा बोल सकती हूँ कि जैसे गुरु महाराज से जुड़ना तो इतना आसान है कि आपको सिर्फ उनका कहा जो वचन है, आप एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम तो करते हैं, पर जब वो फॉलो करते हैं तो आपको लगता है नहीं, यहाँ पे स्टॉप लगाना है। जैसे जब आप गृहस्थ में होते हैं तो आपकी ड्यूटीज बहुत है। आपके बच्चे तो गुरु महाराज, हम सत्संग सुनते ही गुरु महाराज बोलते थे तेनू पाठ दी लोड़ नहीं है। जब कोई छोटे बच्चों की मम्मी पूछती थी तो कितनी सिंपल लाइफ है, बोलते तू सिर्फ मैनू याद करया कर। तो गुरु महाराज को याद करना मतलब हर पल रब को मन में बसा के रखना। हर पल आप मन में उनका मंत्र जाप चलने दीजिए। आपको बैठ के ग्रंथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। मेरे तो गुरु महाराज ने जो थोड़ा बहुत मैं पाठ करती थी वो भी छुड़वा दिया। सिर्फ शब्द चलते हैं, वो भी हम कई बार मुंह से उच्चारण करते हैं तो हमसे गलती भी हो जाती है, तो गुरु महाराज वो भी मना करते हैं कि आपको अर्थ नहीं पता है तो आप सिर्फ सुनो, और जो मुझे समझाना है मैं सुनते सुनते समझा दूंगा। मैं तो शब्द के लिए हंसती हूँ कि मैं घर आनंद हमारे इतनी खुश होती थी, घर पे हर हफ्ते सत्संग करा रहे हो गुरु जी तो घर में खुशी है। फिर समझ में नहीं, मेरे मन में जो मेरा घर है अंदर, भगवान का घर, वहां खुशी है। वो आनंद की बात गुरु जी समझाना चाह रहे हैं। तो गुरु जी से जुड़ना तो बहुत सादगी है। सबसे पहले तो मैं हटाना है, वो सबसे कठिन है एक इंसान के लिए, कि किसी के आगे झुकना भी पड़ता है कई बार। जो गलत है आपको पता है वहां भी चुप रहना पड़ता है। हाँ, गुरु महाराज ये भी बोलते हैं हर जगह चुप नहीं रहना। जहाँ फाइट करना है आपको करना है अपने लिए, पर गलत तरीके से नहीं करना। किसी के लिए जी। आप कुछ गलत भी बोल रहे हो तो वो आपके दिल से नहीं निकलना चाहिए, वो सिर्फ जुबान से होना चाहिए। पहले हम नहीं जुड़े थे तब हम नफरत बिठा लेते थे मन में, तो वो गुरुजी बोलते वो नहीं होना चाहिए। गुरु संगत को नफरत तो किसी से करनी ही नहीं है, जी। सिर्फ हाँ। प्यार से बात करनी है। सरबत दा भला। जी। सरबत भला। महाराज की बातें सुननी है, बातें माननी है, शब्द सुनने हैं। और सत्संग जरूर सुने, मैं तो मैं यही बोलूंगी। मैं इस सेशन के माध्यम से संगत जी को ये बताना चाहता हूँ, मेरे मन में भाव और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। हम जब भी सत्संग करवाएं तो प्ले लिस्ट में हम लोग गुरु जी महाराज की प्रिस्क्राइब्ड ब्लड शब्द ही चलाएं। मैं उन आंटियों या उन अंकलों को या उन संगत को बताना चाहता हूँ कि अगर आप होस्ट आंटी को खुश करने के लिए उसमें एक भजन इंक्लूड कर देते हो, दैट इज ब्लंडर। वो मिस्टेक है आप लोगों की। आपको कभी भी नहीं उसमें मिक्स करना है। कोई भजन मिक्स नहीं करना, कोई पोएम मिक्स नहीं करनी, कोई गीत मिक्स नहीं करना, कुछ भी मिक्स नहीं करना। सिर्फ खालिस और खालिस प्रिस्क्राइब ब्लड शब्द ही उसमें इंक्लूड करें, व्याख्या इंक्लूड करें, बस और बस। उसमें किसी अंकल आंटी को खुश करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। वो खुश करके आप अपनी ब्लेसिंग्स को गंवा रहे हो। भजन सुनिए, टप्पे सुनिए। जब आपको लंगर प्रसाद दिया जा रहा है बाद में, जब सत्संग खत्म हो गया, प्लेलिस्ट खत्म हो गई, तो उसके बाद में आप कुछ भी सुन सकते हैं। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है सबसे कि लंगर प्रसाद के दौरान ही आपने जो अलग चीज सुननी है वो सुनिए, लेकिन प्लेलिस्ट में आप शब्द ही इंक्लूड करिए। सिर्फ शब्द और शब्द। आइए हम सब जिस शब्द का आपने भाव बताया, अभी हम एक बार वो शब्द सुनते हैं। कार
आनंद हमारे, कर 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 आनंद आगे सुख पाछे सुख सहजा, आगे सुख पाछे सुख सहजा, आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर आनंद हमारे, 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 आगे सुख पाछे सुख सहजा, 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 कर आनंद हमारे, 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 कर आनंद हमारे। गुरपुरा पेटियो वड पाती, मन पया परगासा, मन पया परगासा, गुरपुरा पेटियो वड पाती, मन पया परगासा, मन पया परगासा, कोई न पहुँचन हारा दूजा, कोई न पहुँचन हारा दूजा, साहिब का परवासा, कर आनंद हमारे, 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 कर आनंद हमारे। अपने सतगुर के बलिहारे, सतगुर के बलिहारे, सतगुर के बलिहारे, अपने सतगुर के बलिहारे, सतगुर के बलिहारे, सतगुर के बलिहारे, आगे सुख पाछे सुख सहजा,
कर आनंद हमारे, कर आनंद हमारे, कर आनंद हमारे, कर आनंद हमारे, कर आनंद हमारे। अंतर्जामी करनहारा सोई खसम हमारा, सोई खसम हमारा। अंतर्जामी करनहारा सोई खसम हमारा, सोई खसम हमारा। निरपय गुर चरणी लागे, निरपय गुर चरणी लागे, निरपय गुर चरणी लागे, निरपय गुर चरणी लागे। राम नाम आधारा, कर आनंद हमारे, 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 कर आनंद हमारे। सफल दर्शन अकाल मूरत प्रभु हैप्पी होवन हारा, हैप्पी होवन हारा। सफल दर्शन अकाल मूरत प्रभु हैप्पी होवन हारा, हैप्पी होवन हारा। कंठ लगाए अपने जन राखे, कंठ लगाए अपने जन राखे, कंठ लगाए अपने जन राखे, कंठ लगाए अपने जन राखे। अपनी प्रीत प्यार कर आनंद हमारे, 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 कर आनंद हमारे। बड़ी बड़ियाई आचर्ज सोपा कारज आया रासे, कारज आया रासे। बड़ी बड़ियाई आचर्ज सोपा कारज आया रासे, कारज आया रासे। बड़ी बड़ियाई आचर्ज शोभा कारज आया रासे। वड्डी वड्याई, वड्डी वड्याई, वड्डी वड्याई।
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਆਚਰਜ ਸੋਪਾ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਆਚਰਜ ਸੋਪਾ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਵਿਨਾਸੇ ਕਾਰਿ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰੇ 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 ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਛੈ ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ 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 ਹਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰੇ ਕਾਰਿ 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 ਆਨੰਦ ਹਮਾਰੇ ਕਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਕਾਰਿ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰੇ 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 ਕਾਰਿ ਆਨੰਦ हम सब ने वास्तविक आनंद की अनुभूति की है शिव वाणी सुन के। इससे ज्यादा आनंद नहीं मिल सकता। लाख कोशिश कर लें। गुरु महाराज की कृपा रहे आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, और हम सब गुरु संगतों के ऊपर महाराज की असीम कृपा रहे हम सब के ऊपर। इसी के साथ ही महाराज जी से आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी।